मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कट्टरपंथी इस्लाम के राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती को लेकर साइबर योद्धाओं के साथ संवाद करने जा रही है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। ये बैठकें इसलिए भी खास हैं क्योंकि इसमें एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर को बीजेपी अपने साइबर योद्धाओं के साथ कट्टरपंथी इस्लाम के राजनीतिक उदय को लेकर एक संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। तो हम तो धर्म का विभेद नहीं करते, हम जाति का विभेद नहीं करते, पर कुछ विपक्षी नेता और खासकर कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार धर्म को धर्म से लड़ाने की राजनीति करती रही। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने हर समय खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश की। हमारा मानना है कि हर स्तर पर संवाद होना चाहिए और हम, जैसा मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इन सब के लिए सबका प्रयास, इसी नारे के साथ देश में और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। हालांकि बीजेपी की बैठक में ऐसे मुद्दे को शामिल करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है आने वाला समय चुनाव का है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की ज़रूरत थी और ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये साफ दिखता है कि 2023 की बौखलाहट अभी से है। लाख कोशिश कर लें, सांप्रदायिक सौहार्द मध्य प्रदेश का नहीं बिगाड़ने देंगे, चाहे वीडी शर्मा जी हों, चाहे मुरलीधर राव जी हों। यहाँ आके उनको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के साथ कोई नहीं खेल सकता। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके बाद उसका असर देश में भी नजर आ रहा है, लिहाजा इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी लगातार करने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कट्टरपंथी इस्लाम के राजनीतिक उदय को लेकर साइबर योद्धाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा या कट्टरपंथी के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के हालात इस वक्त विश्व में बने हुए हैं, उसे देखते हुए ये बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस्लामिक कट्टरता से देश को ही नहीं बल्कि विश्व को भी खतरा है। मध्य प्रदेश में कल साइबर योद्धाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों शामिल होंगे, मगर इसके विषय को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जरूर जताई है। सर, इस्लामिक कट्टरता और भारत की सुरक्षा, ये विषय रखा गया है। अब इसमें कांग्रेस कह रही है कि धार्मिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस का चरित्र इस्लामिक हो गया है ना, तो जिसके चरित्र पर हमला होता है तो उनको बुरा लगता है, और इसलिए कांग्रेस का जब चरित्र राष्ट्रीय था तब वो इस बात पर बहस करने के लिए तैयार रहते थे। अब कांग्रेस का चरित्र इस्लामिक हो गया है, उसी का परिणाम तो है कि झारखंड की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए रूम दिए जा रहे हैं। यानी क्या अगर आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा क्या खतरा है इस इस्लामिक कट्टरता? देश में नहीं, पूरे विश्व में खतरा है, और इस्लामिक कट्टरता के खतरे को पूरा विश्व भाप रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। कुछ बोलने का सामर्थ्य रख रहे हैं, कुछ गूंगे हो गए हैं। जो गूंगे हो गए वो दोनों तरफ मुट्ठी लटकाए रहते हैं। कुछ बोलते हैं, ठीक है भैया बोलो, देश के लिए खतरा है, जो देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, तो वो बोलने का सामर्थ्य जुटा रहे हैं। खतरा है तभी तो लोग बोल रहे हैं, नहीं तो आदमी के पास बहुत काम है, इतना बोलने ही अकेला। तो कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए इस तरह की बातें जो अगर आ रही हैं तो तुम भी पियो, माँ का दूध पिया तो तुम भी बोलो ना, क्या परेशानी। अगर आया है, हम तो अपना ढोल बजा रहे हैं। हमने हिंदुत्व की बात करनी, हमें राम की बात करनी, हमें भगवा की बात करनी, हमें भारत की प्रभुता की संपूर्णता की बात करनी, तुम भी करो ना, तुम्हारे क्यों। आप भी प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कोई अलग से रूम नमाज के लिए? मध्य प्रदेश हुआ, बाबा का उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ जहाँ केसरिया ध्वज है वहाँ तो 100% तय मान लो
कि वहाँ पर वंदे मातरम के लिए जगह है, नवाज के लिए नहीं। चलिए, हमारे साथ रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक बातचीत कर रहे थे और एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें और खासतौर पर विधानसभा की, तो यहाँ पर वंदे मातरम गान के लिए तो जगह है मगर नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।